नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ मोहन पर आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास ट्वेल्थ या चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.2 का यह पार्ट 4 है, जिसमें हम आपको आज 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 दिए हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए ताकि आपको यह क्वेश्चन समझने में या कोई भी क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। पिछले का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर समझ लीजिए। तो हम क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो यह साइन इनवर्स साइन 2π/3 है क्वेश्चन दिया। तो इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन यहाँ पर होगा और π-π/3 होगा। तो ये जो होगा यहाँ पर 3π होगा, एलसीएम लेंगे 3π माइनस 1π तो हो जाएगा 2π/3, साइन 2π/3। इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो इसको जो होगा आगे होगा एक फार्मूला है, चूँकि साइन पाई माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा, यह फार्मूला दे देंगे। तो यहाँ पाई माइनस ये जो होगा थीटा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/3। चूँकि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर होता है एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हो जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, तो ये होगा आपका आंसर π/3 होगा। तो यह आंसर हो गया। उसके बाद हम 17वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए। 17वां नंबर क्वेश्चन जो है वो है 10 इनवर्स 10 3π/4 है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो आपको करना है, यहाँ पर आप लोग देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसका जो होगा वो इक्वेशन देखेंगे, क्या क्या इसमें करना होगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि 10 इनवर्स, मानेंगे नहीं, 10 इनवर्स 10 पाई माइनस π/4 होगा। तो ये 4 में 1 पाई घटेगा तो हो जाएगा 10 3π/4। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। चूँकि फार्मूला जो होता है, आप लोग इस फार्मूले को ध्यान से रखिएगा, तभी यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये पाई माइनस थीटा, तो यह हो जाएगा 10 थीटा होगा। 10 थीटा हो गया। तो 10 थीटा यहाँ पर जब हो जाएगा तो ये थीटा निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा 10 इनवर्स 10 π/4 और 10 π/4 होगा। चूँकि 10 इनवर्स 10 एक्स बराबर जो होता है वो एक्स होता है। एक्स यह निकल जाएगा, तो यह यहाँ पर आ जाएगा कि π/4 हो जाएगा, π/4। यह आंसर हुआ। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन होगा 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। तो 18 नंबर है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है। तो ये दिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा वो आपको एक फार्मूला को ध्यान में रखते हुए करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर चूँकि जो होगा वो फार्मूला देख लीजिए। चूँकि साइन इनवर्स एक्स बराबर जो होता है वो होता है 10 इनवर्स x/√1 माइनस x²। ठीक। उसके बाद दूसरा है कि
कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट का जो हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बाय वाई होगा। तो यह हो जाएगा 10 में 10 इनवर्स वाई बाय एक्स हो जाएगा। इस प्रकार यह फार्मूला होगा। तो यह फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग यूज़ करिएगा फार्मूला। तो 10 इनवर्स 10 होगा, तो ब्रैकेट देंगे 10 इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा 3/5 एक्स के जगह 3/5 बटा रूट 1 माइनस 3/5 का जो होगा वो स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस होगा। तो यह होगा 10 इनवर्स x/2 है, तो यह उल्टा हो जाएगा 10 इनवर्स 2/3 होगा। यह 2/3 हो गया। तो आगे जो होगा उसका हम सॉल्यूशन देख लेंगे। तो यहाँ पर जो होगा वो आएगा आपको कि 10 जो होगा वो होगा 10 इनवर्स 3/3 जो होगा वो होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यह होगा 3/4 होगा और यह हो जाएगा सॉल्यूशन। इसका हम साइड में करके दिखा देते हैं। यह होगा 3/5, यहाँ पर हो जाएगा रूट 1 माइनस 3 का 9 होगा बटा 25 होगा। चूँकि यह हो जाएगा 25 में 9 घटेगा तो 16 होगा। तो यहाँ 3/5 यह आप लोग ध्यान में दें, 3/5 बटा रूट 16 बटा 25 यह दिया गया है। तो यहाँ पर जो होगा 3/5 बटा 4/5, तो इससे ये कट गया तो हो गया 3/4। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इतना सॉल्यूशन नहीं करके 3/4 दे दी। उसके बाद आगे हम 10 इनवर्स 2/3, ठीक, 2/3 होगा। उसके बाद यह एक फार्मूला पर बन जाएगा। तो आप लोग फार्मूला भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हो गया 3/5 और यह हो जाएगा 4/5, यह पुट कर दिए हैं। उसके बाद फार्मूला देख लीजिएगा आगे। तो एक फार्मूला और देंगे 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y पर यह निकल जाएगा। ये फार्मूला दिए गए हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई। ये फार्मूला दिया गया है। इसमें जो है सो ये फार्मूला हम पुट करेंगे, पीछे आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पर होगा 10 इनवर्स 10 और 10 इनवर्स जो होगा वो होगा 3/4 प्लस 2/3 भागा हो जाएगा 1 माइनस 3 गुने 2/3 होगा। तो यह दिया गया है। उसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो 10 इनवर्स 10 और 10 इनवर्स जो होगा 10 इनवर्स यह हो गया 12 एलसीएम। तो यह 3 बेड में कटेगा 9 और यहाँ पर होगा 4, तो यह 8 हो गया बटा यह 12 माइनस 6/12 होगा। तो ये 12 से 12 कट गया। 10 इनवर्स होगा यहाँ पर 17/8 बराबर होगा 17 यह हट जाएगा 17/8। यह आंसर हो गया। उसके बाद आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे जो
क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो अगला क्वेश्चन जो होगा वो 19 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन की ओर कॉस इनवर्स कॉस से 7 पाई बटा 6 है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन में क्या क्या होता है तो आप लोग देखिएगा। तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप है, हमने क्वेश्चन को लिया है। आप लोग थोड़ा बुक की ओर देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 19 नंबर, ये दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन पुट कर देंगे। तो हो गया। तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है। चूँकि कॉस पाई माइनस 2 पाई माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर यह होगा 2 पाई माइनस थीटा, तो यह आ जाएगा बाहर। तो यह होगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बटा 6। तो यह कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यह होगा पाई बाय 6, यह आंसर होगा। उसके बाद हम 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी नंबर होगा 19 का बी होगा। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो हम लिख देंगे बी नंबर। ठीक, अगला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है तो आप लोग देखिए दोस्तों। 19 नंबर में क्या दिया गया, अब 20 नंबर में क्या दिया गया है। तो 20 नंबर में यहाँ पर देख लीजिए। तो 20 नंबर में दिया गया है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या मान होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में आपको देखना है कि इसका मान क्या होगा। तो ऑप्शन देखने से पहले इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए यहाँ क्वेश्चन साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले इसका जो होगा वो क्वेश्चन लिखेंगे। तो साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो यह दिया गया चूँकि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। यह यहाँ पर पुट करेंगे। तो पाई माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3 माइनस, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यह बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस, ये बाहर निकलेगा तो यह प्लस हो जाएगा। यह साइन इनवर्स 1/2, चूँकि साइन पाई बाय 6 बराबर जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 की जगह साइन पाई बाय 6 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 होगा। तो यहाँ पर जो होगा साइन इनवर्स फॉर्मूला होगा साइन एक्स बराबर यस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स पाई बाय 3 प्लस, तो ये एक्स होगा तो यहाँ पाई बाय 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे साइन इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा आपको यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 2 पाई प्लस जो होगा हो जाएगा पाई होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई बाय 6 साइन
3π/6 दो बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा sin π/2। तो sin π/2 का मान जो होता है 1, sin 90 का मान 1 होता है। यह आंसर होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा। उसके